हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग जैसा कि पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कि हम औसत पढ़ रहे हैं सगीर अहमद बुक से। किस बुक से दोस्तों? सगीर अहमद बुक से औसत पढ़ रहे हैं। और हमने औसत में अब तक 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन तक किया है। आज हम लोग उसी सीरीज में उसी रेस में आगे की ओर हैं और हम लोग आज 71 नंबर क्वेश्चन के आगे करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए, और उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कृपया अपना प्यार हमारे इस चैनल को दें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा 71 है वो ये है। क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर की औसत उम्र 52 वर्ष है। मतलब समझेंगे कि पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत उम्र 52 वर्ष है। मतलब एक आदमी का उम्र 52 है तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल है। तो 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और पंतिया 15, यानी कुल उम्र P प्लस क्यू प्लस आर की कुल उम्र 156 वर्ष हो जाएगी। इनकी औसत उम्र 52 वर्ष है तीनों की, तो कुल उम्र क्या हो जाएगी? 156 वर्ष। अब कहता है यदि एक चौथा व्यक्ति एस भी शामिल हो जाए। अरे यार, इस सीरीज में हम एक व्यक्ति को शामिल कर दे रहे हैं, पी क्यू आर, और एक और व्यक्ति है एस। अगर एस को भी शामिल कर देते हैं तो इस समूह में शामिल हो जाता है तो उनकी औसत उम्र 4 वर्ष कम जाती है। यानी जो पहले 52 वर्ष थी दोस्तों, उसमें 4 वर्ष की कमी दर्ज की जाती है। यानी अब इन चारों की औसत उम्र 48, तो इन चारों की कुल उम्र 4 से गुणा कर देंगे तो 48 गुने 4, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16, 3 92। यानी इन चारों की कुल उम्र कितनी होगी दोस्तों? 152 होगी। हम यहाँ से अगर चाहें तो यहाँ से हम एस की उम्र निकाल सकते हैं ना दोस्तों। ध्यान से अगर आप देखें, अगर हम पी क्यू आर एस में से पी क्यू आर को घटा दे, यानी 192 में से 156 को घटा दे, तो हमें किसकी उम्र पता हो जाएगी? एस की उम्र पता होगी। तो हम घटाते हैं, यहाँ एक पैंचा लेंगे, 12, 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी एस की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगला लाइन क्या कहता है? यदि टी जिनकी उम्र एस की उम्र से 8 वर्ष कम है, टी की उम्र इस से 8 वर्ष कम है, यानी इससे 8 वर्ष छोटा है, मतलब 28 साल का होगा। 16 में से 8 गया 2, यानी ये 28 साल का होगा। चलिए, टी जिनकी उम्र एस से 8 वर्ष छोटी है, कम है, P को प्रतिस्थापित करता है, मतलब इस में से P क्यू आर एस में से P को हटा देता है और उसके जगह पर कौन कौन आ जाते हैं? क्यू आर एस टी, Q प्लस आर प्लस एस प्लस टी आ जाता है। और जब टी उस ग्रुप में शामिल होती है तो औसत पुनः 4 वर्ष कम जाता है। यानी इन चारों का जो औसत था, इसमें से पी को अगर हटा करके टी को शामिल करते हैं तो औसत फिर इसमें से 4 घट जाता है, यानी इसमें से 4 घट जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है औसत उम्र पुनः 4 वर्ष कम हो जाती है, यानी पहले 52 में से 4 गया 48, फिर 48 में से 4 गया 44। अब इसका क्या हो जाएगा? 44 गुने 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17। अब इसे थोड़ा सा हल कर देते हैं दोस्तों। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 70 बताया था, अगर आप उसे गौर से देखें तो इसी पैटर्न का वो भी था। इसे घटा ले आप, हमें पी की उम्र निकालनी है ना, तो ध्यान देंगे। यहाँ घट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, यहाँ बचेगा पी, यहाँ बचेगा माइनस में टी, और 192 में से 176 गया तो यहाँ पैंचा लेंगे, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 गया 1। तो पी की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 प्लस टी, और 16 और टी की उम्र कितनी है? 28। यहाँ से टी की उम्र कितनी है? 28। ध्यान से देखेंगे, टी की उम्र कितनी है? 28। इसे ऐड करते हैं, अगर इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 6 14, 14 का 4, बाकी 1, 2 1 3 और 1 4, यानी P की उम्र कितनी आ जाएगी दोस्तों? 44, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है दोस्तों कि ए बी सी का औसत भार 45 kg है। ए बी सी का औसत भार 45 kg है, ए बी का औसत भार 40 kg है और बी सी का औसत भार 43 kg। हम चारों का निकालते हैं कुल भार। तो ए प्लस बी
प्लस सी, तो ए बी का औसत भार 45 है, तो कुल भार कितना होगा 45 × 3 बराबर 135। पंतिया 15, चरतिया 12, 1 13। अब ए बी का औसत भार 40 है, तो ए प्लस बी का औसत भार 40 है दोस्तों, तो 40 को 2 से गुणा करेंगे 80। और फिर क्या कहता है बी सी का औसत भार 43 है, तो फिर बी और सी को आप जोड़ ले तो 43 × 2 बराबर 86। अब हमें बी का भार चाहिए, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, अगर इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी मिलेगा। हमें बी का भार चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बी में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी घटा दे दोस्तों, तो हमें बी का निकल जाएगा। इन 3 में से ये 3 चला जाएगा। अभी 3 का भार कुल कितना है 135 kg है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी का भार क्या है, दोनों जुटेगा, तो 6 और 8 8 16 166 में से 135 घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, यानी बी का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों 31 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। हमारा 73 क्वेश्चन यानी 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पहले पी क्यू की औसत उम्र 15 थी, यानी ये 5 वर्ष पहले इन दोनों की कुल उम्र 15 दूनी 30 होगी। यानी वर्तमान में अगर हम चाहें तो वर्तमान में P प्लस Q क्या होगा, हम 5 साल पहले के हिसाब किताब रखते हैं, ठीक ना। तो 5 साल पहले इन दोनों की औसत उम्र 15 थी, यानी इन दोनों की कुल उम्र कितना होगी 5 साल पहले 15 दूनी 30। 5 साल पहले इन दोनों की कुल उम्र होगी 15 दूनी 30, लेकिन 5 साल में P भी 5 साल बढ़ा होगा और Q भी 5 साल बढ़ा होगा, यानी 10 साल और बढ़ गया। तो 15 दूनी 30 और 10 40, यानी वर्तमान में इन दोनों की कुल उम्र कितनी होगी दोस्तों, वर्तमान में इन दोनों की कुल उम्र कितनी होगी 40। क्यों, क्योंकि 5 साल पहले दोनों 15 वर्ष के थे औसत उम्र, यानी दोनों 15 दूनी 30 वर्ष के थे। 5 वर्ष दोनों बढ़ा तो 10 साल एक्स्ट्रा हो गया, तो इन दोनों की 10 साल बाद यानी वर्तमान में 5 साल बाद 40 साल की होगी। अब कहता है पी क्यू आर की वर्तमान उम्र। अब देखिए फिर वर्तमान में अगर हम लोग आएँ तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की अभी औसत उम्र है 20 साल। कितनी है औसत उम्र अभी कितनी है दोस्तों 20 साल, तो इन तीनों की कुल उम्र कितनी होगी 20 या 60 साल। अब देखिए ये दोनों तो अकेला 40 साल का है, तो आर की उम्र अभी कितनी होगी, वर्तमान में आर कितने साल का होगा 60 में से 40 जाएगा 20। इन तीनों में से इन दोनों को घटाइएगा तो आर ही ना मिलेगा, तो आर की उम्र अभी है 20 साल, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20 और 10 30 साल का, यानी 10 वर्ष बाद आर कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, कितने साल का हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश, जयेश और कैलाश के मासिक वेतन का औसत 1100 है, यानी प्रकाश प्लस कैलाश और जयेश मंथली 1100 रुपया कमाते हैं। 1100 रुपया औसत है, यानी एक आदमी का 1100, तो 3 आदमी का 11 तिया 3300। और उसमें से प्रकाश और कैलाश का कितना है 900 रुपया औसत, तो 9 दूनी 1800, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो जयेश का नहीं निकल जाएगा, तो जयेश का कितना होगा घटा दीजिए 0 0, 13 में से 8 गया 5 और 2 में से 1 गया 15, यानी कितना हो जाएगा 1500। कैलाश का कितना हो जाएगा 1500 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है दोस्तों 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत उम्र 27, तो 3 वर्ष पहले तीनों की कुल उम्र कितनी होगी 87 81, यानी ए बी सी की कुल उम्र कब है ये 3 साल पहले का, 3 साल पहले का औसत 27 था, तो 27 का 57 87 81, यानी 81 साल के ये तीनों थे 3 वर्ष पूर्व। लेकिन अगर हम वर्तमान प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में ये 3 साल ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, यानी 9 साल और हो जाएगा, तो 81 और 9 90 साल के हैं तीनों। तो 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु 20 थी, 5 वर्ष पहले इनकी 20 दूनी 40, तो वर्तमान में इन दोनों की कितनी होगी, ये 5 साल पहले 40 साल के दोनों थे, तो 5 साल ये बढ़ा होगा, 5 साल ये बढ़ा होगा, यानी 10 साल और आ जाएगा, यानी 40 और 10
50। तो सी की कितनी हो जाएगी, सॉरी ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ए बी सी में से बी सी घटा दीजिए तो 90 में से 50 गया 40। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अगर 76 नंबर क्वेश्चन दे तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था जो होटल में खाना खाने जाते हैं, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी तथा डी ने एक अन्य पांचवें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। यानी उन्होंने वो सब मिलकर के कौन कौन, ए बी सी डी ई, ये सब मिल करके कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं और सबने कहा कि हम लोग x रुपया डोनेट करते हैं। यानी औसत कितना होगा, x रुपया ये भी, x रुपया ये भी, x रुपया ये भी, x रुपया ये भी, x रुपया ये नहीं। यानी उनके जो इकट्ठे धन का औसत है वो औसत कितना था, मान लेते हैं हमने x रुपया देने की बात की, x रुपया हर व्यक्ति देगा। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि इन चारों ने 15-15 रुपया दिया, इन चारों ने 15-15 रुपया दिया। तो जो इनका पूर्ण, जैसे जितना भी पैसा देने की बात हुई थी इन्होंने पूरा नहीं दिया, इन्होंने 15-15 रुपया दिया और इसने कितना दिया, धन के औसत से, यानी जितना देना था, जितना इसका हिस्सा था, जितना इसको पार्टिसिपेट करना था उससे 4 रुपया अधिक दिया। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये जो 4 रुपया दिया इसने ज़्यादा क्यों दिया। अगर x रुपया सबको ही देना था तो फिर इसने 4 रुपया ज़्यादा क्यों दिया, क्योंकि इन सब ने 4 रुपया कम दिया। जितना इन लोगों ने कम दिया उसी के कारण इसे 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी ये 4 रुपया इन चारों के बदले दिया, मतलब इन चारों ने 4 रुपया कम दिया। यानी अगर बात समझे तो प्रत्येक ने 1-1 रुपया कम दिया, यानी प्रत्येक को कितना देना था, 16-16 रुपया देना था दोस्तों। अगर 16-16 रुपये प्रत्येक देता तो इसे x रुपया ही देना पड़ता, यानी इसे भी 16 रुपया देना पड़ता। तो औसत कितना हो जाता, 16। तो कुल धन कितना होता, 16 गुने 5 यानी 16×5 = 80। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसे डिटेल में बनाने की कोशिश करते हैं तो हमने पहले ही औसत मान लिया x, तो 5 लोगों को कुल धन कितना देना होगा, 5x, ठीक ना। ए को भी x रुपया, बी को भी x रुपया, सी डी और ई को भी x रुपया, तो टोटल धन होना है 5x। इसमें से इन चारों ने 15 रुपया दिया, तो 15 रुपया 4 आदमी ने दिया, तो इन चारों का हिस्सा, और इसने क्या दिया, x + 4 रुपीज़ दिया, यानी इन्होंने 4 ज़्यादा दिया। तो 15 × 60 और 4 64 रुपया दिया, और 5x में से 1x गया 4x, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 16। देखिए आ गया था ना 16। अब टोटल धन कितना होगा, 16×5 = 80, 16 गुने 5, तो 16×5 = 80, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत छोटा क्वेश्चन है बट देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट कंसेप्ट को अगर आप पकड़ के चलते हैं, औसत एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरह से कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। यानी अगर आप कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं तो ये चैप्टर कभी आपको धोखा नहीं देगा और कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी कटकुट हुई है दोस्तों, लिखते समय थोड़ी गलतियाँ हो गई थी, फिर भी आप ध्यान देंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे, अगर बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है, यानी उस परीक्षा में जितने विद्यार्थी थे उन सभी के अंकों का औसत 120 है। कितना है, 120 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 35 है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत कितना है, जो पास कर गए हैं उनके अंकों का औसत 39 है। कितना है दोस्तों, 39 है। जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, जो पास कर गए, उनका औसत 39 है, और जो अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण लिखा हुआ, यानी जो फेल कर गए, उनके अंकों का औसत 15 है। तो उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट क्या होंगे, तो हम इसे एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। पीछे भी हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। तो यहाँ जो पास किए उनका पहले आप लिख लो, तो जो पास किए उनका नंबर जो औसत है वो 39 है, और जो फेल किए उनका औसत 15 है। और हमने बताया है कि जब भी बीच वाला आएगा, पूरे क्लास का आएगा, पूरे क्लास के 120 विद्यार्थी, इनका जब औसत होगा तो इन दोनों के बीच में ही होगा हमेशा, कभी भी ना इनसे एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तो कितना है, 35, ठीक ना। अब इसे घटा दें, तो जब इसे घटा करके आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपको डाटा मिलेगा वो पास वाले स्टूडेंट और फेल वाले स्टूडेंट का रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। अब इसमें से इसको घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, और 39 में से 35 गया यानी 4,
यानी यहाँ से आप कट करिएगा तो 4×5 = 20, यानी यहाँ से जो आपको रेशियो मिलेगा पास लड़कों का और फेल लड़कों का वो 5:1 मिलने वाला है। यानी टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 पास में हैं और 1 फेल में हैं, यानी अनुपात 6:120 कैंडिडेट। तो अनुपात 6:120, तो 6×2 = 12, यानी 1:20 तो कितने पास हुए हैं, तो पास हैं टोटल 5 अनुपात में, तो 1:20 तो 5:20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 कैंडिडेट हमारे पास हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है, अगला क्वेश्चन 78 कहता है दोस्तों कि 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल, यानी ये पूरे एक परिवार है जिसमें कुछ नाबालिग और कुछ प्रौढ़ हैं, सबका औसत चावल खपत 10.8 है, यानी 10.8 को बीच में रखेंगे दोस्तों। इधर अगर हम प्रौढ़ को लेते हैं तो इधर नाबालिग हो जाएगा। अब देखिएगा, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 kg, यानी प्रौढ़ 15 हो जाएगा, और नाबालिग के लिए प्रति व्यक्ति खपत कितना है, 6 kg होगा। अब यहाँ से अगर आप घटाते हैं दोस्तों तो प्रौढ़ की संख्या 8 है और नाबालिग की संख्या नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। हमने बताया है जब भी इसे आप घटाएगा तो यहाँ बच्चों की संख्या उनकी संख्या का अनुपात आएगा। तो प्रौढ़ की संख्या पहले ही हमें पता है 8, तो हम उसके जगह पर 8 लिख दिए, इनकी संख्या नहीं पता तो x लिख दिए। अब इसमें से आप घटा करके लिखेंगे, तो यहाँ अगर हम घटाते हैं तो ध्यान देंगे 6 में से 10.8 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो 6 4 10, यानी 4.8 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.8 होगा। कितना होगा, 4.8। और यहाँ अगर घटाते हैं तो 10.8 यानी 4, यानी लगभग यहाँ बचेगा 4.2 बचेगा। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, यानी 8/x बराबर क्या होगा, 4.8/4.2, दशमलव हट जाएगा दोस्तों। देखिएगा 6×8 = 48 और 6×7 = 42, यानी 8 से 8 कट जाएगा, तो जो हमारे पास नाबालिगों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, यानी उस परिवार में 7 नाबालिग लोग होंगे। ये प्रौढ़ की संख्या, ये उन नाबालिगों की संख्या, यहाँ पर वही रेशियो लिखाएगा जो यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर उनके संख्या का रेशियो आता है और इसको घटाने के बाद भी वही आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। अगला क्वेश्चन है 79 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, यानी लड़कों की जो संख्या होगी वो लड़कियों की संख्या से 2 कम होगी। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो 52 में आप सिंपली निकाल सकते हैं, अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है तो लड़कियों से 2 कम है तो लड़कियां x, तो लड़के x-2, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं x + x-2 बराबर 52, तो 52 और 2 54 बराबर 2x, यानी x का मान 27। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 27, और लड़के कितने हो जाएंगे, 25, तब ना 27 25 52 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का काम हमारा हो गया। ऐसे डायरेक्ट भी निकालते। अब लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का, और ये लड़के हैं ना, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, तो लड़कों का औसत भार जो भी है उसमें इससे गुना कर दीजिए। तो लड़कों का औसत भार 42 kg है, तो 42 से गुना हो जाएगा। लड़कियों का औसत भार नहीं पता x, तो देखिएगा लड़कों का औसत भार टोटल इतना हो जाएगा, लड़कियों का कुल भार 27 × x हो जाएगा, और पूरी कक्षा यानी पूरी कक्षा 52 विद्यार्थियों का, और उनका औसत भार कितना है, पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, 40 kg, यहाँ 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे आप गुना करके भाग दे दो, घटा दो, आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 27x बराबर 0, 4 दूनी 8 और 5 20, 2080, और माइनस इससे गुना करेंगे तो ये 40 है, तो 25 चौक 100, 1000 और 50, यानी 1050 हो जाएगा दोस्तों। घटा देते हैं हम लोग 27x, अगर घटा देते हैं इसे तो कितना आता है, 0, 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, 20 में से 10 गया 10, 1030 आता है। अगर 1030 को भाग दें तो 27 81, 27 81, अगर 81 3 में से 1 गया 10 में 8, यानी
87 81, ठीक ना, 87 81 इसको काटते हैं तो दे रहे हैं, भागा दिए ना, 3 आया। अब यहाँ बचा 220, देखिए 3 में से 1 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 220। तो 220 को फिर 25 200 और दशमलव कुछ आएगा, यानी 38 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हमारे ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया है, लगभग कितना होगा ये पूछ रहा है, तो लगभग 38 हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अगला क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत, यानी पूरी उस कंपनी में जिसमें मैनेजर और कर्मचारी हो 400 रुपया साप्ताहिक पड़ता है। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन 2400। यहाँ मैनेजर का क्या हो गया दोस्तों, ये भी एलिगेशन से बना देंगे। मैनेजर का हो गया 2400 और अन्य कर्मचारी का हो जाएगा कितना, अन्य कर्मचारियों का है 300 और पूरे कंपनी में जो जितने भी कर्मचारी हैं उनका है 400। तो इसमें से क्या बोले थे, जब भी निकलेगा तो मैनेजर और कर्मचारी के संख्या का अनुपात, तो 400 में से 300 गया 100 और 2400 में से 4 गया 2000। काट दीजिए इसको यहाँ से, यानी यहाँ से जो रेशियो आएगा 1:20 आएगा, यानी मैनेजर और कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, 1:20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। अगला है 81। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, उनका औसत प्राप्तांक 40 है। कक्षा में लड़के यानी लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक 50 है दोस्तों। कितना है, 50 है। और पूरी कक्षा का बीच में रखते हैं ना, तो पूरी कक्षा का 45 है। तो इसमें से हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो 50 में से 45 गया 5 और 45 में से 40 गया 5, कट के कितना आ जाएगा, 1:1। ये हमारा एलिगेशन मेथड है दोस्तों। इसे बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में एप्लीकेबल है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एलिगेशन का एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें आपको हम लोग एलिगेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, तो वो जो भी बनेगा उसके क्वेश्चंस को हम लोग डालने वाले हैं। तो ये हमारा 81 हो गया। अगला 82 देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक ना। अब उसमें अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर आप बात माने कि अगर आपके यहाँ 20 लड़के हैं, अगर 20 लड़के में एक अध्यापक जुड़ जाए, अगर वो भी 12 साल का हो, ठीक ना, अगर वो भी 12 साल का हो, तो ये जो टीचर आए हैं ना, अगर ये भी 12 साल के हों, तो इस पूरे 20 और 21 लड़कों के औसत आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, जब वो भी जुटने वाला आदमी जो शामिल हो रहा है वो भी 12 वर्ष का हो तब। लेकिन जो शामिल हो रहा है उसके आने से औसत 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब जो अध्यापक यानी जो टीचर हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं वो 12 साल से बड़े हैं, वो 12 साल से बड़े हैं। कितने बड़े हैं, तो अब हमारे पूरे ग्रुप में 20 और 1 21 कैंडिडेट हो गया, और औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन से हम बता रहे हैं कि औसत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हर एक संख्या में होगा, और अगर हर एक संख्या में हो रहा है तो औसत में होगा। तो यहाँ औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब जितने भी लोग हैं उन सब की उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी 21 लोग हैं तो 21 लोगों की उम्र अगर 1-1 साल बढ़ेगी तो टोटल 21 साल बढ़ जाएगा। यानी जो नया आदमी आया है, टीचर आया है, वो 12 साल से 21 साल बड़ा है। चूंकि इसके आने से 21 साल, 1-1 साल सबका बढ़ा, यानी 21 कैंडिडेट का बढ़ा, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा टीचर का, 33 वर्ष। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसे एक तरीके से और बना सकते हैं। पहले 20 लड़के की औसत आयु कितनी थी, 21, तो पहले 20 लड़कों की कुल उम्र हम निकाल लेंगे कितना, 20। दूसरा मेथड है इसमें, अगर ये आपको ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो 20 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी 20 × 12, यानी 12 दूनी 24, 240। अब 20 लड़के और उसमें एक टीचर भी शामिल हैं, तो इस 20 लड़के और एक टीचर
मतलब कुल 21 और औसत आयु 12 के बाद कितना हो जाएगा, एक 13 वर्ष। अब अगर आप इसको गुणा करिएगा 20 को 21 को 13 से, तो 13 इकाई 13, 13 के 3, बाकी 1, 13 दूनी 26, 1 27। अगर हम इसमें से 20 लड़के की उम्र घटा लें दोस्तों, तो हमें टीचर साहब की उम्र मिल जाएगी कितनी, 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, यानी 33 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अभी जिस तरह का क्वेश्चन बताएं उसी तरह का है। अगर 20 छात्रों की औसत उम्र 21 वर्ष है, अगर टीचर भी दोस्तों 21 साल का ही आ जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 21 औसत है तो 21 कब, जब टीचर भी 21 साल का होगा तब। बट टीचर के आने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है, मतलब टीचर 21 साल से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, तो टीचर के आने से 1 वर्ष उम्र बढ़ गया। अब टोटल उस समूह में कितने, 20 पहले से और एक टीचर, अब 21 आदमी हैं, तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया। यानी इन 21 व्यक्तियों की कुल उम्र 1-1 साल बढ़ गई, तो 21 व्यक्ति की कुल उम्र 1-1 साल बढ़ेगी, यानी 21 साल बढ़ गया। यानी ये जो टीचर आया है वो औसत उम्र से 21 साल बड़ा आया है, तो 21 साल से 21 साल बड़ा, तो 21 दूनी 42, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके पीछे हमने 2 मेथड बताया था। आप क्या करेंगे, पहले 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 420। ये किसका होगा, 20 लड़कों की आयु, 20 स्टूडेंट की आयु। अगर इसमें टीचर भी शामिल है तो 20 स्टूडेंट प्लस टीचर 21, और इसमें कितने से गुणा होगा, औसत 1 बढ़ गया तो 21 और 1 22 हो जाएगा। अभी हमने 20 गुने 21, 21 दूनी 42, अब 21 आदमी हो जाएगा और औसत 22 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 और 2 4 2 6 262, सॉरी 462, 462 में घटा दीजिए 2, 6 में 2 गया 4, यानी 42 साल उम्र हमारा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 83 है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, ये इसी के नीचे है दोस्तों। 84 कहता है 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, यानी फिर 1 वर्ष बढ़ गया। फिर बात को समझिए, अगर टीचर की आयु शामिल हो रही है, अगर टीचर 9 साल का शामिल होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट टीचर के शामिल होने से औसत 9 से 10 हो गया, यानी औसत 1 साल बढ़ गया। कितने लोगों का, पहले 40 था, एक टीचर आ गया, 41 लोगों की उम्र 1-1 साल बढ़ गई, यानी 41 लोगों की उम्र 1-1 साल बढ़ेगी, यानी 41 साल बढ़ जाएगा। यानी जो टीचर आया है वो औसत उम्र से 41 साल बड़ा आया है, तो 9 + 41, 9 + 41 का मतलब 41 और 9 कितना दोस्तों, 50, 41 और 9 कितना दोस्तों, 50, यानी हमारे शिक्षक महोदय कितने साल के हैं, 50 साल के हैं। इसे फिर आप उसी मेथड से निकाल सकते हैं, 40 गुने 9 कर लीजिएगा और 41 गुने 10 कर लीजिएगा दोस्तों, तो 410 और 360, तो यहाँ आ जाएगा घटा करके 50। ये भी एक तरीका है और ये भी आसान सा तरीका है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर दोस्तों, फिर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आप इसे बना सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करें और बनाएं। जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अगर उसी टाइप का आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लें, और लगे कि आप बना सकते हो तो बना लो, और फिर बनाने के बाद आप देखो कि आपके प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, आप कहाँ गलती कर रहे हो। अगर बन गया तो अच्छी बात, और नहीं बना तो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक्स को क्लियर करते जाएंगे। जैसे जैसे आप छोटे छोटे मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे, आपका औसत क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चंस को करते हैं। फिर देखिएगा 35 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, फिर शिक्षक को शामिल किया। अगर टीचर भी दोस्तों, अगर 15 साल के होते, औसत 15 है ना, अगर टीचर भी 15 साल के आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट टीचर के आने से औसत 1 वर्ष बढ़ गया। 1 वर्ष बढ़ गया मतलब 35 और 1 36 लोग हो गए अब ग्रुप में, यानी 36 लोग का 1-1 साल बढ़ गया, यानी टीचर जो आए हैं वो 36 साल बड़े हैं औसत उम्र से। तो 35 + 36, 6 5 11, 3 1 4 1 5, यानी जो आंसर होगा हमारा 85 नंबर क्वेश्चन का, वो आंसर होगा 51 वर्ष होगा दोस्तों। कितना होगा, 51 वर्ष होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप अपना सहयोग हमारे सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को दबा करके अपना प्यार और सहयोग हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।